बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है चैप्टर का नाम। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस 1.2 से पहले की जो थ्योरी है वो कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 4 है, हम देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row। एक मैट्रिक्स को तब रो मैट्रिक्स कहा जाएगा जब उसमें सिर्फ एक रो होगी। रोज़ हमने पढ़ी थी ना, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स m equals to 2 1 7 is a row matrix of order 1/3 and m equals to 1 minus 1 is a row matrix of order 1/2। ठीक हो गया। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम, उसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि अ मैट्रिक्स इज़ नोन एज अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एंड एग्जांपल है इसकी n 2 0 0 -3, ये मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 1/4 है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be column matrix if it has only one column। एग्जाम्पल है ए देख लेते हैं, 3 0 7 1, इसमें 4 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4/1 है। थर्ड टाइप है मैट्रिसेस की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ़ नंबर ऑफ रोज़ इन एम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन एम। ठीक हो गया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बुक से देखते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और बी मैट्रिक्स देख लेते हैं, नंबर 2 1 2 3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। If number of rows is equal to number of columns of a matrix, then the matrix is said to be square matrix। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की। J and K are स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी 2 1 0 3 का जो J है उसका ऑर्डर 2/2 है और K जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है एक। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। पांचवी टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स एम इज़ सेड टू बी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज़ इज़, या एलिमेंट्स जो हैं उसके मैट्रिक्स के वो ज़ीरो होंगे, सारे एलिमेंट्स। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये 2/2 की एग्जांपल है, 0 0 0 0 और ब्रैकेट्स। फिर ये 1/2 की है, यानी इसका ऑर्डर 1/2 है। ये 2/1 की है, ये 2/3 की है और ये 3/3 की है। ठीक है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स को ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़ इज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हम उसकी रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है और इसको डिनोट किया जाता है ए और उसके ऊपर छोटा सा टी बना के। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 2 1 0 और -1 4 -2। अब क्या करेंगे, 1 के नीचे 2 ले आएंगे और इस 3 को ले आएंगे, यानी इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इस रो को यूं कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इस रो को पकड़ के यूं कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 1 1 2 3 2 1 0 और -1 4 -2। देखें इसी तरह बी, और इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज, ए ऊपर छोटा सा टी। ठीक है। अब ये सी को देख लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड को। 0 और 1 मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 0 1, इसका
ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 0 1, ये 0 के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का उससे उल्ट ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स ट्रांसपोज का, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी अगर 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ठीक हो गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव, यानी -a डिनोट करेंगे इसको -a से, ए के नेगेटिव को -a से डिनोट करेंगे, इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी अगर a हमारे पास है 1 -2 3 4, तो इसका नेगेटिव आएगा -1 2 -3 -4 यहाँ पे, ठीक है। सपोज़ एक और देख लेते हैं एग्जांपल। हमने नेगेटिव ऑफ a फाइंड आउट करना है जो कि -a होगा। सॉरी, ये मैंने क्या किया, ये ऑर्डर तो नहीं है ना मैट्रिक्स का, ये तो मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 0 -3 4 -7। अब हमने इसका नेगेटिव लिखना है, तो इसका नेगेटिव आएगा, इसके साथ नेगेटिव a आएगा, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, माइनस माइनस और ये प्लस, यानी कि ऐसे कर लेते हैं, ये जो है ये नेगेटिव ऑफ a हो जाएगा, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई। जितनी भी एंट्रीज, जितने भी एलिमेंट्स होंगे a में, उनका ऑपोजिट साइन कर देना, यानी उसका नेगेटिव जो है वो फिर -a बन जाएगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये 8वां टाइप है मैट्रिक्स के। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जो सिमेट्रिक होगा। यानी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा ना तो वो तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, तो इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर, ठीक हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A, ठीक हो गया। अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। M 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये इक्वल है M के, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये एग्जांपल आ गई, A लिया, उसका ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा है ना नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर यानी साइंस उसकी एलिमेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे A से, तो वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a हो जाएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं। A जो है ये है, A ट्रांसपोज दिया तो इसका -a के इक्वल आ गया, ये माइनस ऑफ दिस, तो ये -a के इक्वल आ गया, तो फिर ये A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की मैं एग्जांपल आपको कराती हूँ। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, A ट्रांसपोज इक्वल होता है -a के। ये एक एग्जांपल देखते हैं। A 0 2 -3 -2 0 3 7 -3 0। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, जो कि माइनस नेगेटिव ऑफ A के इक्वल है, नेगेटिव A, यानी साइंस जो हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे -2 है, वहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे 7 है, वहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे 2 है, 3 है तो -3 है, 7 है तो -7 है, -3 है तो 3 है, ठीक हो गया। नेगेटिव A आ गया।
तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, हम देखने लगे थे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको तब कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स अगर कम से कम एक एंट्री जो है उसकी डायगोनल की वो नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सारी ज़ीरो हों। जिस तरह ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये पूरा डायगोनल जो है ना, एक ही ये डायगोनल जो है ना वो नॉन ज़ीरो है 1 2 3, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है ना ये और ये जो डायगोनल पे नहीं वाक़ होते वो सारी ज़ीरो हैं। यहाँ पे भी सारी ज़ीरो हैं, ये भी सारी ज़ीरो हैं यहाँ पे भी। अब हो सकता है कि एक आधा जो डायगोनल का है वो ज़ीरो हो, लेकिन शर्त ये है कि कोई एक ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो डायगोनल में, ठीक है। उस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये वाले ऑर्डर 3/3 के थे, ये ऑर्डर 2/2 के इस तरह से हैं, 2 3 और 1 4 m and n। अब स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स की ये टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal entries are same and non-zero। if all the diagonal entries are same and non-zero, ठीक है। ये k is constant, 0 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 हो गया तो फिर तो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, और 1 हो गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो डायगोनल पे मौजूद जो एंट्रीज़ हैं वो सारी सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। ये सेम है k और कोई ना कोई स्केलर है, कांस्टेंट है के, ठीक है। और ये तो जनरल थी ना डेफिनेशन, ये वाली 2 के साथ और ये 3 के साथ और ये 5 के साथ। ये भी ये देखें ना 1/1 का है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज आर 1। इट इज़ डिनोटेड बाय I। A diagonal matrix यानी diagonal matrix is called identity if all the diagonal entries are 1, ठीक है। ये हो गया 3/3 की आइडेंटिटी, ये है 2/2 की आइडेंटिटी, और ये है 1/1 की आइडेंटिटी। Scalar and identity matrices are called diagonal matrices or diagonal matrices, ठीक है। स्केलर भी और आइडेंटिटी दोनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं। यानी डायगोनल क्या था, पीछे पढ़ा था हमने कि उनकी सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, और जो डायगोनल हैं उनमें से कोई एक है जो ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो नहीं है ना, 1 है, ठीक है। और एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी टाइप्स आइडेंटिटी और स्केलर ही हों, नहीं।